बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब लाइनअप मुकम्मल हो गई है। टॉप 4 टीम्स जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं और लाहौर कलंदर जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, 3 बार टाइटल जीत चुका है, उसको कल के रोज़ सरप्राइज़ किया और ऐसा सरप्राइज़ किया कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और उस टीम ने सरप्राइज़ किया जो कि टूर्नामेंट के स्टार्ट में कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही थी। बहुत से सवालिया निशान उस टीम पर उठ रहे थे कि आखिर ये इतनी महंगी टीम ली क्यों गई, अगर ले भी ली तो इसका कॉम्बिनेशन क्यों नहीं सही बनाया, अगर कॉम्बिनेशन बना तो इसका कप्तान सही क्यों नहीं बनाया, वो क्यों लोकल बनाया जाता। ये इधर उधर ऐसे वैसे की सारी बातें करते कराते वो टीम बिल आखिर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के सुपर 4 में पहुंच चुकी है। सीन ये हुआ कि कल जनाब हैदराबाद किंग्समैन और इसके साथ साथ मैच था रावलपिंडी का। उम्मीदें लाहौर कलंदर ने रावलपिंडी से लगा दी, जो कि बहुत गलत किया। हालांकि उम्मीदों की उस तरह से जरूरत नहीं थी, लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन नेट रन रेट का मसला जो आया उसकी बिना पर हैदराबाद किंग्समैन ने कल 244 रन बनाए और उन्होंने रावलपिंडीज को रिस्ट्रिक्ट करना था अंडर 157 और 158, जिसमें वो कामयाब हो गए। रावलपिंडीज की टीम ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो इस टूर्नामेंट की बदतरीन टीम है और उनके कप्तान जो हैं वो जिस तरह की कल उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी अभी आपको आगे चल के सुनाएंगे कि 136 रन पर पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट होगी और इसकी बदौलत लाहौर के अंदर की टीम बाहर होगी और शाहीन अफरीदी को मौका मिल गया कि वो खुल के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकें, जो कि कैंप लग रहा है टेस्ट स्क्वाड के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश कराची में। और उसमें जो दीगर प्लेयर्स हैं जिसमें बाबर आजम, शान मसूद और खुरम शहजाद वो बाद में ज्वाइन करेंगे। लाहौर कलंदर के स्क्वाड में जो बंदा था वो अब आसानी से वो कर सकता है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहते कि प्ले ऑफ में हम मजीद बेहतर खेलेंगे, इस तरह की सारी सूरत है। ये अचानक से कौन आया, कौन था पैराशूटर, या फिर वाकई कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, जेलिन हो गए, एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस का पता चल गया और उसको यूटिलाइज किया जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने। दूसरा मैच था मुल्तान सुल्तान और साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच ये जीत लिया और टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब हो गया। अब ये सीन है कि पेशावर ज़ल्मी जो कि टेबल टॉप कर रहा है उसका मुकाबला होगा क्वालिफायर में यूनाइटेड के साथ, और दीगर जो टीम्स हैं हैदराबाद का मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान के साथ। ये एलिमिनेटर की सूरत तैयार कर सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट लिस्ट है, एंकर है नसीम राजपूत साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मोहसिन साहब और अहमद सईद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी अहमद सईद साहब, सर आगाज़ आपसे कर लेते हैं। हैदराबाद किंग्समैन ये वो बंदे हैं, इनको एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा। इन्होंने कहा ये मार्नस लबुशेन कहाँ से आ गया, ये टेस्ट कप्तान को उठा के आपने T20 बना दिया है। अगर आपको लोकल टैलेंट प्रमोट करना था आप लोकल कप्तान बनाते, इसकी कोई समझ नहीं आ रही, इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, इनकी बॉलिंग ठीक नहीं, इनकी बैटिंग ठीक नहीं, साइम अयूब का क्या रोल है। ये सारे सवाल जो है ना पहले 4 मैचेस अहमद सईद ने भरपूर तरीके से उठाए हैं, 4 से 5 मैचेस। उसके बाद ठंडे से पड़ गए, क्यों ठंडे पड़ गए उन्हीं से जान लेते हैं। अहमद सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या कहेंगे? हैदराबाद किंग्समैन ने कल 244 रन बनाए विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऐसा क्या घोल के पिला दिया मैक्सवेल ने आके कि पूरी की पूरी टीम इस तरह से ऊपर गई है कि वापस आने का नाम ही नहीं लिया? देखें, आपने पहले 4 मैचों का इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर डाल दिया, लेकिन जो हैदराबाद में जब 2 मैच जीता था तो उसके बाद भी हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बैठकर बात की थी कि जो कॉम्बिनेशन वाली बात है वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब यूं कह लीजिए कि ड्रास्टिक एक चेंज बस उन्होंने की, और वो ये कि साइम अयूब जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उसको वो लोअर ऑर्डर में रह गए और मार्नस लबुशेन को वो ऊपर ले आए। और मार्नस लबुशेन का ऊपर आना वैसे जरूरी था कि इन जैसे जो प्लेयर होते हैं वो T20 में इसी तरह जब दायरा जो है वो लगा होता है शुरू में, और वहाँ पर ही उनका ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। उनका फिर रोल इस तरह का भी होता है कि उनके अराउंड बाकी टीम खेल जाए। हमने इसके ऊपर उस दिन भी काफ़ी बात की थी। तो ये जो बात है ना कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम को अगर आप देखें तो इस टीम की शेप तब्दील हुई जब इसमें ग्लेन मैक्सवेल का जो है वो एडिशन हुआ, क्योंकि मैक्सवेल ने भी सिर्फ 2 मैचों में जो है वो ऐसी कारकर्दगी दी है कि जिसको कहा जाए कि वो मैच विनिंग कारकर्दगी थी। लेकिन बड़े प्लेयर की इंक्लूजन से, बड़े प्लेयर के प्रेजेंस से, बड़े प्लेयर के आने से जाहिर है कि टीम का मोराल जो है वो बूस्ट हो जाता है। सबसे पहले तो हैदराबाद की अगर यहाँ पर तारीफ ना करें तो ये ज्यादती होगी बहुत बड़ी, और इस बात पर उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वो टॉप 4 में आने कंटेंडर बने और फिर टॉप 4 में वो आ भी गए। और इसके लिए उन्होंने जो है वो लाहौर और कराची की इन फॉर्म टीमों को कम्पीट किया और वो अब टॉप 4 में जो है वो जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो जो कॉम्बिनेशन की बात है, देखें रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो रिसोर्सेज वो नहीं बना पाए जिसको हम ये कह सकें कि ये कोई एक ऐसी टीम है, फॉर्मिडेबल टीम है जिसके अंदर कोई हमें लूप होल नजर नहीं आता। हम यहाँ पर अगर इसको टीम को सामने रख के शीट के ऊपर एनालाइज करना शुरू कर दें तो इसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। लेकिन हमने इसके ऊपर पहले बात की थी कि जब कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो तो फिर प्लेयर्स का जो इंडिविजुअल एक रोल होता है उसके अंदर वो बढ़ जाता है, और ये वो एलिमेंट है जो हमें नजर आता है
फिर आप देखते हैं कि मानस लेबुशेन ने खुद चिप इन किया, खुद उन्हें आकर एक इनिंग खेली, मैक्सवेल आ गए, उन्हें आकर इनिंग खेली, इरफान खान, न्याजी, उन्होंने एक दो अच्छी इनिंग्स खेली, उस्मान खान ने जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है उनके लिए कि मोहम्मद अली और हुनैन शाह, ये दो ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने बॉलिंग के अंदर बॉलिंग डिपार्टमेंट को सहारा दिया, और हुनैन शाह जो है वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर के तौर पर टूर्नामेंट में सामने आए हैं। तो हम अगर इस टीम को एनालाइज करें तो हमें ये टीम, मतलब ऐसा नहीं है कि इस टीम के अंदर कोई खराबी नहीं है, टीम के अंदर खराबियां मौजूद थी, उसको उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से या बेहतर टैक्टिकल अवेयरनेस की वजह से उन्हें उसके ऊपर जो है वो पूरा किया है, और उसके बाद ये टीम हमें बाउंस बैक करती हुई नजर आई। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन कर ली। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन साहब भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं जो आगाज में कहा करते थे कि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। मानस लेबुशेन टेस्ट के कप्तान या टेस्ट के प्लेयर हैं, उनको T20 में बना दिया गया, साइम अयूब की जगह इस तरह से नहीं बनती और ये सारी चीज़ें। लेकिन मोहसिन साहब, एकदम से मैक्सवेल आया है, उसने टीम को जलिन किया है और टीम ऐसी तगड़ी खड़ी हुई है कि उन्होंने लाहौर कलंदर को, जो कि अच्छे प्लेयर थे, अच्छी टीम थी, उनको बाहर कर दिया, प्ले ऑफ में जगह बना ली है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जब शुरू में जब लेबुशेन दरमियान में खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में, तो हम बिल्कुल ये कह रहे थे कि ये टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। जब आपने नीचे आके तो एक ऐसा प्लेयर आ जाएगा जो टेस्ट क्रिकेट का है, और मिडिल में तो आपको ऊपर वाली कंटिन्यूटी को लेके चलना है ना। अगर आपको अच्छा रन मिले हैं तो अच्छे लेके चलने हैं, नहीं मिले तो आपको अच्छे करने हैं। तो मिडिल ऑर्डर का तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब जब वो जाहिर है कि वो इस पोजीशन में, नीचे तो वो खेल नहीं सकते थे, उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट किया, तो एक तो वो फायदा हो गया। और मिडिल में जब आके जहाँ पे उन्होंने खाली जगह की, वो उनसे बहुत बेहतर प्लेयर ने जाके ज्वाइन कर लिया ना। वो मतलब अब उनके पास अपने को T20 का बहुत एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन जब मैक्सवेल आते हैं तो वो T20 का एक बहुत बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस है, सोच है, माइंडसेट है, और तमाम चीज़ों का एक जब इनपुट दिया। और फिर शुरू में जिस वक्त उनके पास ऑब्वियसली ये जो लेबुशेन थे, इनके पास लोकल प्लेयर्स की इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। तो वक्त के साथ 3-4 मैच हारने तक फिर उन्हें वो भी समझ आ गई कि किसके पास क्या कैपेसिटी है, कौन नई गेंद कर सकता है। ऊपर मोहम्मद अली का चेंज करना, फिर अपने आप को ऊपर करना, साइम को नीचे करना, नीचे आके फिर अब जो इनिंग्स कल खेल दी है किसी भी और प्लेयर से नहीं खेली जाती थी ना, जो जाके मैक्सवेल ने खेल दी है। तो कॉम्बिनेशन की तब्दीली उन्हें फायदा दे गई है। दरमियान में उस्मान ने, और कल का जो मैच है ना, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इतना अच्छा हैदराबाद नहीं खेला जितना पिंडी बुरा खेला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 244 रन। नसीम राजपूत साहब ने भी ज्वाइन कर। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नसीम साहब, हैदराबाद किंग्समैन ये वो टीम जिसको स्टार्ट में बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि महंगी तरीन टीम ले ली है, पैसा बहुत ज्यादा था, लेकिन कॉम्बिनेशन पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक बंदे के अंदर आने से, जिसका नाम ग्लेन मैक्सवेल है, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सेट हो गया। इसको क्या कह सकते हैं? लक कह सकते हैं, जो कि मैक्सवेल की तरफ से आई, या फिर मैक्सवेल ने आके सारी चीजें बताई, क्योंकि वो इससे पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके थे और गालिबन खेल चुके थे मसीह साहब, या फर्स्ट टाइम था ये लीग क्रिकेट? हाँ, लीग क्रिकेट अगर बात कर लें तो क्या कहते हैं, इसका क्रेडिट सारा का सारा मैक्सवेल को देंगे हम? यार, सारा क्रेडिट मैक्सवेल को नहीं जाएगा। मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम है, उसकी टीम में मौजूदगी, उसकी डगआउट में मौजूदगी एक बहुत बड़ा पैगाम है। लेकिन मेरे ख्याल है अपनी गलतियों से सीखा था हैदराबाद किंग्समैन ने, कि जब उनका एक बड़ा दानिशमंदाना फैसला था जब लेबुशेन खुद ओपनर चले गए और उन्होंने साइम अयूब को नीचे किया। आप देखें, वहां से उनकी बैटिंग ने क्लिक करना शुरू किया। मैक्सवेल को तो हमने इसी मैच में परफॉर्म करते हुए देखा, ये कोई 30 रन की उनकी इनिंग थी, इससे पहले तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन लेबुशेन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी, और उनकी वजह से जो नीचे के बैटर्स थे, चाहे उस्मान की मैं बात कर लेता हूँ, ऊपर से मां सदाकत ने भी कहीं ना कहीं रन स्कोर किए, सिवाय साइम अयूब के, उनकी बैटिंग क्लिक करना शुरू हो गई थी, और ये बहुत अच्छा साइन था। और नीचे एक एलिमेंट ऐसा है कि जो नजर नहीं आ रहा, और उसने जब आया है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। वो पाकिस्तान का वो प्लेयर है जो अमेरिका चला गया था, और रहता ही फवाद सरवर साहब, जो किंग्समैन के ऑनर है, उनके साथ खेलते हैं, वहीं रहते हैं। तो वो है हसन खान, जो नीचे से आके एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को काफी हद तक बेहतर कर लिया, अपनी गलतियों से सीखा। 4 मुसलसल मैच हारने के बाद मैक्सवेल का टाइम पे फॉर्म में आना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये इनका अनफॉर्चुनेट है कि इनके पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है,
ये ज्यादातर जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं बैटिंग ऑलराउंडर के साथ, चाहे लबुशेन से गेंद करवाएं, मैक्सवेल से गेंद कराएं, साइम अयूब से गेंद कराएं, हसन खान से गेंद कराएं, इनके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है। तो ऐसे में जो इन्होंने अभी कॉम्बिनेशन को और बेहतर सेटल किया, आकिब जावेद को कभी इन कर रहे थे, कभी आउट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल है आपको जेन्युइन बॉलर जो पहले मोहम्मद अली बहुत अच्छी गेंद करके करे हैं, हुनैन शाह एक्सेप्शनल, पूरे टूर्नामेंट में हुनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक मैच कोई था जिसमें वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, वरना हुनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आकिब जावेद के आने से इनकी बॉलिंग एक बैलेंस हो गई है। देखिए हसन से गेंद ही नहीं कराना पड़ी इन्हें, कि जब उनकी टीम में चली लेफ्ट हैंडर रहे थे तो वो हसन को लेकर ही नहीं आए, पूरे मैच में गेंद नहीं की। हालांकि यही गिलेस्पी से जब मैंने क्वेश्चन किया था 3 दिन पहले नेशनल स्टेडियम में, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है, आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं कि जो गेंद करके आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हसन खान है, तो हसन खान से बॉलिंग भी नहीं कराई आपने। तो इनके पास जेन्युइन स्पिनर का एलिमेंट अब भी मिस हो रहा है, जो इनके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक से वापस आते तो साइम अयूब की अभी नसीम साहब ने भी दिया और मोहसिन साहब भी कह रहे थे, साइम अयूब दुआ ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए उनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये टूर्नामेंट उनके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। क्या वजह है साइम अयूब की इस तरह की परफॉर्मेंस की, इस पर बात करते हैं ब्रेक के पास। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से, सुपर 4 मरहला जिसका आगाज़ कल से होने जा रहा है और इसमें टॉप 4 टीम पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान और साथ ही साथ हैदराबाद किंग्स में जिन्होंने सरप्राइज़ किया। हैदराबाद पर ही हम बात कर रहे थे। बीइंग क्रिकेटर मोहसिन साहब, सर साइम अयूब का क्या मसला आपको लग रहा है? साइम अयूब वाज एक्सेप्शनली परफेक्ट, हमने देखा। अच्छा, फिर बात ये की जाती है उनको मौके बहुत दिए गए, उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें, लोकल टैलेंट की, तो वो सबसे महंगे तरीन 12 करोड़ 60 लाख में बिके हैं और ये मेरे ख्याल इनका टोटल बना के उतने रन नहीं इन्होंने किए होंगे जितने में ये अब बिक चुके हैं, अगर वो फिगर आगे पीछे करके प्लस किया जाए। आपके नज़दीक क्या रीज़न लग रहा है? टेक्निक का इशू आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, रीजन क्या हो सकती है? इनमें सबसे बड़ी रीजन जो है ना जी, वो बॉलर थे नहीं, जबरदस्ती बना दिए गए हैं। अच्छा, वो देखिए होता क्या है कि या तो आप एज ऑलराउंडर खेल रहे हो तो डे 1 से आपकी प्रैक्टिस होती है बॉलिंग और बैटिंग दोनों की। जब स्टार्ट हो वो एज एन ओपनर आप क्रिकेट आपने शुरू की और दरमियान में आपको ये होता है कभी मेक शिफ्ट ओवर हो जाए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी आप ये देखिए कि कभी भी आप ये अगर आप प्लेयर को डिवाइड कर देंगे, सुबह जब हम स्पेशलिस्ट बॉलर या बैट्समैन की बात करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि रात को सुबह प्रैक्टिस, जिस वक्त वो सोच से लेके प्रैक्टिस तक वो एक फोकस होके अपने डिफाइंड रोल को देख रहा होता है। पिछले मैच की गलतियां अगले की कवर कैसे करनी है, उसकी कितनी बड़ी एग्जांपल है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो इसी तरह ही आके डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेलता है, वो अभिषेक शर्मा है। अब अभिषेक शर्मा भी एज बॉलर था, नीचे ऑलराउंडर था। जब उन्होंने उसको ऊपर लेके गए, उससे बॉलिंग छुड़वा दी है, उसको कहा कि आपको सिर्फ बैटिंग करनी है, एक डिफाइंड रोल दे दिया कि आपने 10, 12, 15, 18 बॉल्स खेलने हैं और वो इस किस्म के खेलने हैं कि वो अगली टीम को आखिर तक कवर ही ना कर सके। तो इसके पास अब साइम अयूब के पास कोई ऐसा रोल मौजूद नहीं है। अब वो भी ये सोच रहा होता है कि जी ठीक है, मैंने अगर 10-15 स्कोर कर लिया और मैंने 2 आउट कर लिए और मैंने नई गेंद से एक आध आउट कर दिया तो वो मैं यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो डिवाइड हो गया 2 रोल्स में। आज भी उसके रोल को आप उसको बॉलिंग ले लें और उसको कहें कि आपने सिर्फ ओपन करनी है, तो वो एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। ठीक है अहमद सईद साहब, आपके नज़दीक इस बात ही को ले लें मोहसिन साहब की कि जनाब उनसे 2 रोल लिए जाए, हु इज़ द कल्प्रिट, ही हिमसेल्फ और प्रेशराइज करके उनसे दोनों रोल लिए जा रहे हैं? देखें, कल्प्रिट तो वो है जिसने साइम अयूब को ये बताया है कि आप जो है वो थोड़े से रन करके भी अपने आप को सेटिस्फाई रख सकते हैं। साइम अयूब ग्रेट टैलेंट, ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन आप तवील अरसे तक सिर्फ लोगों को ये नहीं बता सकते कि ये बंदा अपने पोटेंशियल की बुनियाद पर टीम परफॉर्मेंस आना ज़रूरी होती है कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर। मैं उन लोगों को कल्प्रिट समझता हूँ जिन्होंने साइम अयूब को जब उन्हें टीम से ड्रॉप होना चाहिए था उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस रुक गई है, ये वो वजह है जिसकी वजह से उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। क्योंकि समटाइम्स आपको प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ता है टीम से, उसको ये मैसेज देने के लिए कि भाई आपसे बेहतर लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को परफॉर्म वापस नहीं आएंगे अपनी फॉर्म के अंदर
तो आप ये स्पॉट लूज कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि वो लोग कल्प्रिट हैं जिन्होंने एक तो साइम अयूब को थोड़े के ऊपर सेटिस्फाई होना सिखाया, और दूसरे वो लोग जिन्होंने जब ड्रॉप करना साइम अयूब को तो उन्होंने उस वक्त उसको टीम से ड्रॉप करके उसको मजीद चैलेंज नहीं दिया कि वो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करे, वो अपनी लिमिट्स को मजीद एक्सटेंड करे और अपने आप को पहले से बेहतर करके आए। जब आप कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में होते हैं और आपके साथ ये हाल किया जा रहा हो कि भाई तू जो मर्जी कर तो टीम का हिस्सा रहेगा, तो फिर यही हाल होता है। फिर जो है ना, मतलब एक जमाने में लाहौर कलंदर्स के एक कप्तान थे, जब लाहौर कलंदर्स शुरू में टीम का हिस्सा बनी थी, जब ये पीएसएल का हिस्सा बनी थी, बिल्कुल स्टार के सीजन में, नाम उनका मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पे। अच्छा। उनको सिर्फ इसलिए खिलाया जाता था कि वो डोमेस्टिक की कुछ टीमों में अच्छी कप्तानी करते थे और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती टीम के अंदर, लेकिन वो टीम के साथ रहते थे। उसके बाद जब लाहौर कलंदर्स ने अपने इस रवैये को बदला और उनकी जगह पर वो कंपेटिटर लेकर आए, तब हमने जाकर देखा कि लाहौर कलंदर्स की टीम भी बदली। तो आपको कंपटीशन क्रिएट करना पड़ता है कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर अमंग प्लेयर्स, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप प्लेयर्स को रस्टी कर रहे हैं, आप प्लेयर्स के पोटेंशियल को जाया कर रहे हैं। और साइम अयूब के 1-2 साल आपने सिर्फ इस बात पर जाया कर दिए हैं कि ये ग्रेट पोटेंशियल है, ये खेलता हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, आपने उसको टीम में न सिर्फ खिलाया बल्कि जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि आपने उससे डुअल रोल करवाया जो उसका रोल नहीं था। तो साइम अयूब को खुदा के वास्ते इसके जहन में ये बात बिठाएं कि आप जब तक परफॉर्म कर नहीं देंगे उस वक्त तक आप टीम में सर्वाइव नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन नसीम साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दोनों साहिबान के। सबसे पहले तो साइम के हाथ से बॉल ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देखिए वो कहाँ पे अफेक्टेड। उन्होंने जो क्रूशल मैच था 2 ओवर में 27 रन दे दिए थे। तो वर्ल्ड कप में चले वो बॉलिंग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अभी जैसे बात कर रहे थे कि साइम देख लिमिटेड परफॉर्मेंस पे सरवाइव कर रहे, तो भाई उनको सरवाइव कराने वाले कौन है? सवाल मेरा उनसे कि यार आपको एक परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। अगर लबुशेन ऊपर नहीं जाए और साइम ऊपर हो तो क्या हैदराबाद क्वालिफाई करता? कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, क्योंकि आपने पूरा वर्ल्ड कप में मोमेंटम टीम का तबाह करके रख दिया, आपने अब तबाह करके रख दिया। असल में मामला ये है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत बदल गया है। पहले खिलाड़ी जरा रगड़ा खा के डोमेस्टिक में आया करता था, आज पीएसएल की एक परफॉर्मेंस पे वो हीरो बन जाता है, फिर वो अपने अंदर सुपरस्टार समझना शुरू कर देता है। उसने डोमेस्टिक का रगड़ा नहीं खाया। इन सबको डोमेस्टिक में जब भेजें, और जब 14 खिलाड़ी एक तौलिए से मुंह साफ करेंगे, अपना वॉशरूम भी साफ करके बैठेंगे, क्योंकि एक ही वॉशरूम होगा जो 14 और 16 खिलाड़ी यूज कर रहे होंगे, थोड़े दिमाग नीचे आएंगे। अभी तो बिजनेस क्लास से नीचे दिमाग नहीं आता। अभी तो पैसे के भाई 12 करोड़ 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ही दिमाग खराब कर देता है। यार मैं पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर हूँ, भाई तुम अपने ग्रेवान में जाको, तुमने टीम को क्या दिया? तुम सिर्फ एक चीज देख के बता दो कि भाई तुमने हैदराबाद किंग्समैन को या पाकिस्तान टीम को क्या दिया। और बिल्कुल अभी सही बात कह रहे थे कि वो जो खिलाने वाले उनको सलाम है। आप इन सबको डोमेस्टिक में भेजें, इन्होंने रगड़ा नहीं खाया, इनमें सलाहियतें हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। हम अगर ये बात करें कि इंडिया में जो है वो 1 अरब और 40 करोड़ आवाम है, तो वहां से अभिषेक, सूर्यवंशी, साई सुदर्शन और पता नहीं कौन कौन आ रहा है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो हमसे भी कम है, साउथ अफ्रीका की तो हमसे भी कम है, न्यूजीलैंड की तो हमसे भी कम है। तो वो कैसा टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। हमें अपने सिस्टम पे बहुत काम करने की जरूरत है। और एक तो देखें सिस्टम भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि एंड ऑफ द डे बाबर टॉप स्कोरर, फखर टॉप स्कोरर, शाहीन लीडिंग विकेट टेकर। तो सिस्टम नीचे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इनको तो डोमेस्टिक खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे कुछ अच्छे चेहरे दिखाई दिए, समीर मिनास, अभी काम करने की जरूरत है, शामिल काम करने की जरूरत है, मां सदाकत काम करने की जरूरत है। आपने रिजवान साहब ने वो अब्दुल्ला फजल को ऊपर नहीं खेलने दिया, जो उन्होंने ज्यादती की, खुद तमाशा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप ज्यादती करते हैं तो तमाशा भी बनते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी ज्यादती रिजवान और बाबर जब ओपनर बन गए थे वो हुई थी, तो आज तक आपकी T20 टीम संभल के नहीं थी, क्योंकि माइंडसेट ही बदल दिया आपने। एक अजीब से शैल में लेके चले गए कि 160 रन की टीम है हमारी, उससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो T20 क्रिकेट में एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप कुछ चेहरों को अभी से बदलना शुरू करें, ताकि 2 साल के बाद आप वर्ल्ड T20 खेलने जाएं तो इनको मजबूत कर चुके हो। वरना फिर आप उन्हीं के साथ जा रहे होंगे जिनके साथ पता नहीं कितने टूर्नामेंट हार चुके हैं। तो साइम अयूब जाए डोमेस्टिक में, और बहुत सारे जाएं डोमेस्टिक, सिर्फ साइम अयूब नहीं, और रगड़ा खाएं जाके, एक तौलिया से मुंह साफ करें सारा दिन। और जब जाएंगे ना वहां पे सफर करेंगे टोयोटा हाइस के अंदर और बगैर एसी की गाड़ी में, तो दिमाग खुद नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, सर देखिए ये जो पॉइंट इन्होंने ऐड किया बहुत अच्छा पॉइंट।
समटाइम प्लेयर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे हम्बल किया जाए। आप जब, और आप एक बात नोट करें, जितने भी बड़े प्लेयर्स होंगे जो जिस तरह आपने लेवल अचीव करते जाएंगे ग्रोथ का, वो उतना ही हम्बल होता चला जाएगा। और हर वो प्लेयर जो हम्बल ना हो, जब उसको हम्बल होने की जरूरत है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। चैंपियंस आर ऑलवेज हम्बल। तो ये बिल्कुल ठीक बात की नसीम राजपूत साहब ने कि जिस वक्त आपको ये महसूस हो रहा है ना कि प्लेयर आपे से बाहर हो रहा है, वो अपने आप को गेम से बड़ा समझना शुरू हो गया, या अपने तई अपने दिमाग के अंदर उसने कोई ऐसी चीज बनाई हुई है कि मतलब मुझे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मैं जो है वो हर हाल में टीम के साथ रहूंगा। तो उनको इस तरह का ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है समटाइम्स, ताकि वो हम्बल रहें। मोहसिन साहब, यही इररिप्लेसेबल जो है या रिप्लेसमेंट, क्या लगता है साइम के माइंड में ये नहीं होगा कि मेरी रिप्लेसमेंट में समीर मिन्हास भी तगड़ा बैठर आ रहा है, मास सदाकत है, ये शामिल हुसैन है और इस तरह के 2-3 नाम है जो बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं इस सीजन 11 में, तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके बात होगी, आप समझते हैं? यहाँ पे 12 करोड़ 60 लाख का नशा ही अलग है। नहीं, वो नशा ही अलग है, क्योंकि देखें एक नशा तो अभी आया ना, उससे पहले जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे डेफिनेट चॉइसेस की वजह से, ये वो शादाब हो, बाबर हो, रिजवान हो, जिनका नसीम साहब भी नाम ले रहे थे, मैं भी ले रहा हूँ, ये सारे के सारे डेफिनेट चॉइसेस की वजह से तो टीम का बेड़ा गर्क हुआ है कि उन्हें ये पता है कि हमें तो कोई निकाल नहीं सकता। और ये होता क्या है कि एक आता है तो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा आता है तो पहले को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो चीज जब तक आपको खत्म हो, आपके बेंच के पीछे आपके प्लेयर खड़ा ना किया जाए और आपको पता हो कि मैंने परफॉर्म ना किया तो ये होगा। तो दूसरी एक चीज जो हम्बल वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अगर फर्ज करें कि हमने कुछ रन्स बना दिए हैं, तो अगले दिन जब नेट पे जाते थे तो ये इतना साइंटिफिक जमाना था भी नहीं। उस वक्त नेट रनर भी इतना समझदार होते थे कि वो कहते थे ये स्कोर करके आ रहा है, इसके कॉलर खड़े हैं तो आज इसको खेलने नहीं देना नेट पे। उसको वो हम्बल कर देते थे, प्लेयर को लगता था वो हो कल तो इत्तेफाकन ही स्कोर हुआ है भाई। तो ये आपका एक ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। जब आप देखिए, फिर मुझे थोड़ा सा इंडिया की मिसाल देनी पड़ती है कि वहां जितने सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है या जितने ये जो नए प्लेयर्स हैं जिनका बड़े बड़े नाम है, जो इस वक्त दुनिया में नाम पैदा कर रहे हैं, उनको इंटरव्यूज देने तक की इजाजत नहीं है। हम्बल कर रहे हैं कि नहीं भी अब फोकस करो अपनी टीम। ये हमारे तो इश्तिहारों से कुछ जान नहीं छूटती हमारी। तो ये जब आप इतना बड़ा स्टारडम डाल देंगे, फिर उसको पैसा भी दे देंगे, फिर उसका जिस तरह बता रहे हैं बिजनेस क्लास भी दे देंगे, तो वो तो फिर इंसान थोड़ी है, वो तो एक और डोमेन में चला जाएगा, एक अलहदा से जहां बना लेगा अपना। और वो रगड़ा भी खा के नहीं आया मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, असल चीज ये कि वो रगड़ा भी खा के नहीं आया और सारे इंसेंटिव्स एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको, मोहसिन भाई ने अच्छी बात कही जी, इन्होंने क्रिकेट खेली है, लोगों को देखा है। देखिए मोहसिन भाई, परसों की मैं आपको बात बताऊं, हम कराची के मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे, पहले वसीम अकरम आए, सारे सहाफियों से जैसे दोस्ती यारी वो मुलाकात, फिर शुएब मलिक आए। आप यकीन माने, करंट क्रिकेटर जो है ना, वो वहां से देख के सीधा चला जाता है, उसके दिमाग नीचे नहीं आ रहे होते और उसने करा कुछ भी नहीं है। और दिमाग का आलम ये हो गया है कि आप देखें कि अनशर्ड आप बातें कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना अभी खिलाड़ियों का तहफ्फुज़, उसकी एक बड़ी एग्जांपल ये देखें कि रिजवान साहब बैठ के बात कर रहे हैं कि मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर पहुंच जाए। यार, हु आर यू? तुम एक पिंडी के मामला, तुम्हारा लाहौर से क्या वास्ता है? यानी तुम्हारे अंदर हमदर्दी चल रही है और वो कहते हैं कि काम भी उल्टा हो गया, लाहौर कलंदर भी नहीं आया। तो आप जो पैगाम दे रहे थे कि लाहौर एक्सपोज हो गए ना, तो क्या पैगाम दे रहे? आपने अपनी परफॉर्मेंस से जो आपने मुल्तान सुल्तान के साथ किया, पिंडी के साथ किया, इसी सेल्फिश सोच की वजह से हुआ ना सारा कुछ। आपने 20 मैचों में से 2 जीते, तो वो अगर आप ये पसंद नापसंद से निकलेंगे तो आपको फायदा होगा ना। तो आपने अपनी क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक में वापस आते हैं। तो ये जरा ये जो ग्रूमिंग सेशंस है ना, ये इस पर मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि ग्रूमिंग सेशंस जो हैं वो क्या होने चाहिए। आने वाले शोज में इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए और अचानक से गायब हो गए, उस टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि यही दी बेस्ट क्रिकेटर्स है, लेकिन ग्रूमिंग नहीं हुई और फिर उन्होंने हर उरूज को जवाल, और उन्होंने जवाल देखो, और आज उनका नामो निशान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑल्दो वो अभी भी कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान नेशनल टीम में उनकी जगह नहीं है। यही वजह। आने वाले शोज इस पर फर्दर बात करेंगे। रिस्पेक्टेड गेस्ट, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।